हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्धन मेडिसिन नॉलेज में। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं जॉइंटिस के बारे में, यानी पीलिया के बारे में। वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें और वीडियो पूरा देखें। कीप फोकस ऑन वीडियो। चलिए गाइस, बात करते हैं। सबसे पहले ये जॉइंटिस होता क्या है। देखिए, ब्लड स्ट्रीम में बिलिरुबिन लेवल का अधिक बढ़ जाना। जब बिलिरुबिन लेवल अधिक हो जाता है तो उसमें स्किन तथा आईज का, यानी आंखों का येलोविश डिस्कलरेशन हो जाना जॉइंटिस कहलाता है। पीली पीली आंखें हो जाती हैं और चेहरा भी पीला होने लगता है, यानी पूरी स्किन भी हल्की हल्की पीली होने लगती है। बात करें कारणों की, किन कारणों से ये होता है, तो सबसे पहला कारण आता है इसमें ब्लड में बिलिरुबिन की अधिकता, येलो ऑरेंज बाइल पिगमेंट की अधिकता। इन कारणों से ये होता है और कई सारे और भी कारण हैं जिन कारणों से पीलिया होता है। और इसमें मुख्य कारण आता है दूषित भोजन खाना, दूषित पानी पीना। सबसे ज़्यादा मुख्य कारण इसका यही होते हैं। और कई कारण हैं जैसे यकृत शोथ, पित्ताशय में पथरी, ट्यूमर, लीवर का एक्यूट इन्फ्लेमेशन। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका हेमोलाइटिक एनीमिया, जिससे कि बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। इन कारणों से पीलिया होने की संभावना बनी रहती है। यही सब कारण हैं जिन कारणों से पेशेंट के लिए पीलिया होने की संभावना बनी रहती है। अब बात करते हैं इसके लक्षणों के बारे में। पेशेंट के लिए क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। सबसे पहला लक्षण आता है इसमें पेशेंट की आंखें, स्किन और टंग यानी जीभ, ये सारी चीजें हल्की हल्की पीली नजर आने लगती हैं और साथ में इसी के यूरिन भी पीला हो जाता है। सेकंड पॉइंट की बात करें इसमें, तो सेकंड पॉइंट आता है इसमें एब्डोमेन में डबल पेन, यानी पेट में दर्द होता है, स्पेशली वो भी लीवर पर। थर्ड पॉइंट आता है इसमें जी घबराना, पेट में कब्ज होना, वीकनेस आना, बुखार आना, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं इसमें। और इसी के साथ साथ पेशेंट के लिए सर दर्द और थकान जैसी समस्या लगातार बनी रहती है। जॉइंटिस पेशेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है मेडिसिन की, और मेडिसिन से ज़्यादा ज़रूरत होती है बेड रेस्ट की। लगभग 15 दिनों से लेकर 60 दिनों तक पेशेंट के लिए बेड रेस्ट होना जरूरी है। चलिए गाइस, बात करते हैं अब डाइट थेरेपी की, यानी कि पेशेंट के लिए क्या क्या खाने में देना चाहिए और क्या क्या नहीं देना चाहिए। यदि हम जॉइंटिस पेशेंट की बात करें डाइट की, तो पेशेंट के लिए डाइट में हमें लाइट डाइट देनी चाहिए और वो भी फैट फ्री होनी चाहिए, जिसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होनी चाहिए। चलिए गाइस, बात करते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट में हम पॉइंट लेते हैं ग्लूकोज का। देखिए, ग्लूकोज पेशेंट के लिए कितना और कैसे देना चाहिए। यदि पेशेंट ओरली डाइट में ले रहा है ग्लूकोज, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज देते रहें। यदि पेशेंट ओरली नहीं ले पा रहा है, सहन नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए सिरामार्क यानी कि ड्रिप से भी हम ग्लूकोज दे सकते हैं। और उसी के साथ साथ हम पेशेंट के लिए राइस ट्यूब डालकर भी ग्लूकोज की मात्रा पूरी कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है इसमें पेशेंट के लिए कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा यानी एनर्जी डाइट में देनी चाहिए। तो इस कंडीशन में पेशेंट के लिए जरूरी होता है 2200 से 2800 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रतिदिन देने की। पेशेंट के लिए इतनी ऊर्जा देते रहें, पेशेंट की कंडीशन सही बनी रहेगी। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें पेशेंट के लिए क्या क्या डाइट थेरेपी में हम नहीं दे सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें आप पेशेंट के लिए हेपाटोटॉक्सिक ड्रग आप बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं। यदि पेशेंट ले रहा है तो उसे साथ के साथ बंद कर दें। सेकंड पॉइंट है इसमें पेशेंट के लिए एल्कोहल बिल्कुल भी नहीं लेनी है। यदि पेशेंट एल्कोहल ले रहे हैं तो उसे बंद कर दें, और उसी के साथ साथ यदि पेशेंट धूम्रपान भी करते हैं तो उसका सेवन भी बंद कर दें। इसमें थर्ड और लास्ट पॉइंट है पेशेंट के लिए सेडेटिव ड्रग्स बिल्कुल भी नहीं देना है। सेडेटिव ड्रग्स में आते हैं जैसे नींद की गोलियां, उस प्रकार की कोई भी टैबलेट या मेडिसिन नहीं देनी है। चलिए गाइस, बात करते हैं जॉइंटिस पेशेंट के ट्रीटमेंट के बारे में। तब किसी भी पर्सन को जॉइंटिस यानी पीलिया होता है तो सबसे ज्यादा उस पेशेंट के लीवर पर इफेक्ट पड़ता है, यानी लीवर खराब होने की संभावना सबसे ज्यादा बनी रहती है। गाइस, कोई भी टैबलेट, इंजेक्शन यानी किसी भी प्रकार की मेडिसिन आप डॉक्टर की सलाह के बिना बिल्कुल भी ना लें। चलिए गाइस, बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। सबसे पहले पेशेंट के लिए हम सिरप स्टार्ट करते हैं LIV52, यानी लीवर का यही सिरप है, जिसे हम पेशेंट के लिए सुबह शाम यानी कि 2 टाइम दे सकते हैं, जिसे 10-10 ml की मात्रा में देना होता है। यदि पेशेंट के लिए जॉइंटिस यानी पीलिया की शिकायत ज़्यादा है तो इस सिरप को ना चलाकर हम चलाएंगे हेपामर्ज सिरप, जिसे पेशेंट के लिए 10-10 ml यानी 2-2 चम्मच सुबह शाम देते रहें। यदि पेशेंट की कंडीशन इससे भी ज़्यादा खराब है तो उसके लिए डॉक्टर के द्वारा सलाह दी जाने पर इंजेक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। इंजेक्शन भी आता है इसी का हेपामर्ज। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करें तो पेशेंट के लिए जॉइंटिस में
पेट से संबंधित भी कई सारी परेशानियां होने लगती हैं। तो उसके लिए हम टैबलेट यूज़ कर सकते हैं मेट्रोजिल 400, जिसे दिन में हम 3 बार दे सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम। एक एक टैबलेट हम यूज़ करवाएंगे पेशेंट के लिए। इसमें ड्रग होता है मेट्रोनिडाजोल, जो 400 mg पाया जाता है। इसी के साथ साथ यदि पेशेंट कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो रही है तो उसमें हम मेट्रोजिल 100 mg, जिसे हम एक ड्रिप आती है यानी इंजेक्शन आता है 100 ml का, उसे हम दिन में 3 बार यूज़ करवा सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम। इसे भी पेशेंट के लिए एक एक हम यूज़ करवाएंगे दिन में 3 बार। मेट्रोनिडाजोल ड्रग्स यह एक प्रकार का एंटीबायोटिक है जिसे डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही देना चाहिए। गाइस, जॉइंटिस वाले पेशेंट के लिए काफ़ी सारी वीकनेस हो जाती है, तो इस कंडीशन में हम पेशेंट के लिए एक मल्टीविटामिन इंजेक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं, जो मार्केट में आपको किसी भी नाम से मिल जाएगा, जो 2 ml में आता है, जिसमें आपको विटामिन देखने के लिए मिलेंगी B1, B6 और B12, जिसे हम पेशेंट के लिए IM यानी इंटरमस्कुलर भी यूज़ कर सकते हैं, जिसे दिन में 1 बार लगाएंगे और वो भी एक दिन छोड़कर एक दिन लगाएंगे। यदि पेशेंट ओरली ले सकता है तो उसके लिए कैप्सूल यूज़ कर सकते हैं हम बिकासुल, जो बी कॉम्प्लेक्स विद विटामिन C के साथ देखने को मिल जाएगा, और उसे पेशेंट के लिए हम दिन में दे सकते हैं 1 बार। यदि पेशेंट को इसी के साथ साथ ईचिंग यानी खुजली होती है तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं अटारेक्स 25 mg टैबलेट, जिसे हम पेशेंट के लिए दिन में 3 बार यूज कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम। यदि कंडीशन कम है यानी ईचिंग कम हो रही है तो उसके लिए हम पेशेंट को 2 बार भी यूज करा सकते हैं। गाइस, पेशेंट के लिए डेक्सट्रोज की जरूरत बहुत ज़्यादा हो जाती है इस कंडीशन में, तो पेशेंट के लिए 5% और 25% डेक्सट्रोज IV फ्लूइड द्वारा भी हम दे सकते हैं। जॉइंटिस वाले पेशेंट के लिए उल्टी, हुबकाई और जी में चलाने जैसी कंडीशन बनी रहती है, तो उसके लिए हम कैप्सूल दे सकते हैं पेशेंट के लिए रेविप्राजोल के साथ डोमपेरिडोन का कॉम्बिनेशन। उसे हम दिन में 2 बार दे सकते हैं, 1 कैप्सूल सुबह और 1 कैप्सूल शाम। या फिर हम पेशेंट के लिए दे सकते हैं एसिलॉक 300 या 150 mg, जिसमें साल्ट होता है रेनिटेडिन। ये आपको किसी भी अन्य नाम से मिल जाएगी, ये सारी मेडिसिन आपको किसी भी और नाम से मिल जाएंगी। इनका ड्रग्स देखकर आप ले सकते हैं। ट्रीटमेंट के साथ साथ पीलिया पेशेंट के लिए परहेज की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।